भी कमा लो, अगर लाइफ सिक्योर नहीं है तो सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। लाइफ सिक्योर करने का मतलब ये नहीं है कि आप ढेर सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीद लें, बस एक टर्म प्लान ही काफी है। इसके जरिए आप न सिर्फ अपने परिवार के प्रति आपके ना होने पर की आर्थिक जिम्मेदारी पूरी करते हैं, बल्कि बेहतर भविष्य की भी एडवांस में प्लानिंग कर लेते हैं। आज योर मनी पर आपके सवालों के जवाब के साथ साथ हमारा फोकस होगा इंश्योरेंस से जुड़े तमाम पहलुओं पर भी। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज मेरे साथ है बोनांजा पोर्टफोलियो के वेल्थ मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग के हेड अचिन गोयल। आपका स्वागत है अचिन। थैंक यू। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं और हमारे पहले दर्शक हैं सत्यजीत सिंह। नमस्कार सत्यजीत जी, बताएं कहां से बोल रहे हैं और आपका सवाल क्या है? गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग। मैं नाल से हूँ। थैंक यू फॉर कंसीडरिंग माय क्वेश्चन। यू मोस्ट वेलकम। बताएं आपने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और खासतौर से इंश्योरेंस प्लानिंग किस तरह से की है? इंश्योरेंस के रिगार्डिंग एक्चुअली मैम मैंने जो माय चाइल्ड, मेरे छोटे गुड़िया है 1 ईयर की गुड़िया, तो उसके लिए मैंने प्लान लिया था ICICI वेल्थ बिल्डर प्लान 2। ठीक है, किसी ने आपको रेकमेंड किया था या आपने अपनी रिसर्च के जरिए ये प्लान लिया है अपनी बेटी के भविष्य के लिए? एजेंट था जो मेरे एक फ्रेंड था, तो उन्होंने सजेस्ट किया था, तो उसके अकॉर्डिंग बाद में मुझे पता लगा विच इज यूलिप प्लान। हाँ बिल्कुल। तो जैसे मैंने कई बार आपके शो से पता लगा कि यूलिप में चार्जेस वगैरह ज्यादा, तो उस टाइम मुझे ये पता नहीं था। बिल्कुल। तो ये पता करना था कि ये प्लान कैसा है, क्योंकि उसने जैसे मेरे 42,000 ईयरली इसमें इन्वेस्ट है यूलिप में। ठीक है, तो आपने ये यूलिप प्लान तो लिया हुआ है, उसके अलावा बताइए लाइफ इंश्योरेंस आपने ली हुई है? 2 पॉलिसी, 1 फॉर मी एंड 1 फॉर माय वाइफ, बजाज आलियांज मनी बैक पॉलिसी। बहुत बढ़िया। आपने आपकी वाइफ भी वर्किंग है? हाँ, शी इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, तो आपने कितने का टर्म कवर लिया है और आपकी सालाना आय क्या है दोनों की? दोनों की कंसीडर के नियर अबाउट 6 लाख। ठीक है ईयरली। ठीक है। आपका कवर कितने का लिया है दोनों ने? अभी कवर नहीं लिया, उसी के रिगार्डिंग भी क्वेरी थी मैम 1। अच्छा ओके। तो मैं वो चाहता था कि जो बजाज आलियांज की जो पॉलिसी मैंने 3 इयर्स कंटिन्यूअसली पे कर दिया उनको। अच्छा ठीक है। मैं आपके शो से ही पता किया कि वो तो एज ए प्योरली क्या है, कुछ नहीं है, तो एज ए टर्म प्लान अगर मैं लूँ दिस इज बेटर। बिल्कुल 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 सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। तो इसके अलावा और कोई सवाल है आपका? टर्म प्लान और रिगार्डिंग दिस पॉलिसी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं हमारे आज के मेहमान अचिन गोयल से। अचिन यहाँ पर ये खुद मान रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पर अपनी बच्ची के भविष्य के लिए यूलिप प्लान लिया हुआ है, लेकिन उनको क्या करना चाहिए उससे पहले मैं चाहूंगी बाकी दर्शकों को भी हम समझा दें कि अगर बच्चे के भविष्य की बात आती है, जहाँ तक उनकी पढ़ाई का खर्चा होता है, आगे चल के अगर आप शादी के लिए भी पैसे जोड़ना चाहते हैं, तो क्यों कोई चाइल्ड प्लान ना लेके बेहतर ऑप्शन है आप किसी म्यूचुअल फंड में निवेश कर ले या और कोई निवेश का इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें आप एज अ विकल्प चुन सकते हैं उसे। ये माइंडसेट जो है, चाइल्ड प्लान के नाम से बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज बेची जाती है, आपको लगता है कि इसी की वजह से लोग फंस जाते हैं और इस तरह के प्लान्स खरीद लेते हैं? कविता जी आपने बिल्कुल सही कहा। क्या होता है, बच्चों के साथ इमोशंस जुड़े होते हैं और जब भी कोई इंश्योरेंस बेचना आता है तो हम बोलते हैं आपके बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आप चाइल्ड प्लान ले लीजिए। कल को आपको पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए फंड जमा करना है तो आप एक साथ तो जमा नहीं कर पाएंगे। उस समय लोग कहीं ना कहीं इमोशनल टच में आके जो भी प्लान आता है साथ में ले लेते हैं। जैसे अभी मैं सुन रहा था सत्यजीत को, इन्होंने बोला कि मेरे एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया और मैंने ले लिया, और अब उनको पता चल रहा है कहीं पे यूलिप्स की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है और मतलब बहुत ज़्यादा रिटर्न्स यूलिप में नहीं मिलती है। तो इसके लिए बेहतर विकल्प जो है वो मैं इनके सवाल का जवाब देते देते बताता हूँ। अभी इन्होंने 42,000 रुपये साल का ये प्रीमियम भर रहे हैं यूलिप में, ICICI प्रू वेल्थ बिल्डर प्लान जो है जी। तो एज अ प्लान अच्छा प्लान है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप उसमें एसेट एलोकेशन कर सकते हैं, इक्विटी का, डेट का, कुछ भी आप एसेट एलोकेशन करने का देता है। प्रीमियम मोड में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, एक साथ आपको 42,000 रुपये नहीं जमा करने हैं तो आप मंथली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं। लॉयल्टी एडिशंस भी देता है ये प्लान। नहीं, परफॉर्मेंस क्या है इसमें जो भी? जी हाँ, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। तो ये हो गई कुछ प्लस साइड में। अगर मैं इसके चार्जेस देखता हूँ फंड के, तो 8% पर एनम के तो चार्जेस पे कर रहे हैं यूलिप में। तो एक कुछ प्रीमियम का 42,000 रुपये में से कुछ सेक्शन है जो इनका मॉर्टेलिटी रेट कवर करता है इनके बच्चे का, और जो रिमेनिंग इन्वेस्ट होता है उसमें से 8% जो है इनके चार्जेस हैं सालाना। तो अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर इक्विटी या यूलिप में जो निवेश है इनका 15-16% की रिटर्न देगा, तो इनके हाथ में 6-7% ही आएगा। तो बहुत अच्छा विकल्प जो है यूलिप में नहीं मानता हूँ। हिस्टोरिकली भी आप देखेंगे तो 5-6% की रिटर्न दी है यूलिप ने, बहुत अच्छा विकल्प नहीं रहा है जो कि खुद भी आप मान रहे हैं, जो खुद भी मान रहे हैं। एग्जैक्टली। तो अब क्या करें ये बताएं। जी,
तो मैं इनको यही सलाह दूंगा कि कहीं ना कहीं इंश्योरेंस जो है टर्म प्लान ले पहले तो, ठीक है, और जो निवेश करना है वो एसआईपी के माध्यम से इक्विटी और डेट में निवेश करें। यूलिप के माध्यम से उनको नहीं करना चाहिए, जैसे मैंने बताया 8% के चार्जेस बहुत ज्यादा हैं, तो ये एसआईपी के थ्रू करते हैं। तो एसआईपीज में अगर आप देखेंगे जो इनकी चार्जेस होते हैं एनईवी में जो इनबिल्ट होते हैं 2.5% के आसपास एवरेज चार्जेस होते हैं इक्विटी फंड के, तो 6% का सीधा रिटर्न्स के ऊपर फर्क पड़ता है इनको। बिल्कुल। तो अब इस प्लान को क्या ये सरेंडर कर लें, उसके भी इनको चार्जेस पड़ेंगे बहुत ज्यादा? मुझे पता नहीं कि इनका प्लान कब से चल रहा है, जैसे इन्होंने बताया हुआ है कि अभी इनकी बेटी शायद बड़ी छोटी है, तो हो सकता है कि उन्होंने अभी प्लान शुरू किया हो। पर इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस में अगर आप जाएंगे प्लान में तो 5 साल तक कोई विड्रॉल नहीं है। तो इस समय ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि नया इसमें प्रीमियम ना दें, और 5 साल के बाद जो भी इन्होंने अभी तक प्रीमियम दिया है उसको एक फंड में डाल देते हैं ये लोग, और तब उसके बाद विड्रॉ कर ले, और जो नया निवेश है वो एसआईपी के माध्यम से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनको टर्म प्लान आप रेकमेंड कर दीजिए। यहाँ पे पति पत्नी दोनों की सालाना आय मिला के ऑलमोस्ट 6 लाख के आसपास है, तो कौन सी कंपनी का टर्म प्लान लेना चाहिए? टर्म प्लान में मैं इनको सलाह दूंगा कि HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट अच्छा टर्म प्लान है, SBI का भी स्मार्ट शील्ड अच्छा प्लान है, तो मैं इनको सलाह दूंगा कि इन दोनों में से कोई भी एक टर्म प्लान ये ले सकते हैं। आगे इनकी एक मनी बैक पॉलिसी भी है जिसके बारे में ये बात कर रहे थे, बजाज एलियांज मनी बैक पॉलिसी, और प्रीमियम लगभग 14,000 रुपए है हर महीना इसका। मनी बैक पॉलिसी है, आपको लगता है सेविंग्स के लिहाज से ये ठीक है? नहीं, इसमें कविता जी इनका प्रीमियम है 14,000 रुपए, मेरे ख्याल से साल का है, राइट। हाँ। तो 2% इनकी आय का, मतलब 7 लाख रुपए की इनकी इनकम है, तो 2% इनकी साल का है, तो मैं बोलूंगा इसको कंटिन्यू रखें, एक फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट की तरह इसको ट्रीट करें, पर कोई नया निवेश मनी बैक पे ना करें। मनी बैक में अगर मैं टाइम वैल्यू की कंसिडरेशन करता हूं तो 5 से 7% की रिटर्न से ज्यादा कभी जो है नहीं मिलती है मनी बैक पॉलिसीज में रिटर्न, तो नया निवेश ना करें मनी बैक पॉलिसी में। एग्जैक्टली, इनफैक्ट इंश्योरेंस में ही सत्यजीत जी आप बिल्कुल भी निवेश ना करें। जहां तक आपके चाइल्ड प्लान की बात है, अर्जुन के मुताबिक आपको प्रीमियम अभी नहीं भेजने चाहिए, नहीं पे करने चाहिए, और बाद में 5 साल के बाद जो भी आपकी एक मुश्त राशि होगी, रकम होगी, वो किसी फंड में लग जाएगी, और बाद में आके चल के आप SIP शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आप चाहें तो अभी भी अपनी बेटी के भविष्य के लिए SIP के जरिए निवेश कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में या किसी और इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में। उम्मीद करते हैं कि योर मनी से आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, और वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे इमरजेंसी फंड बनाने के लिए कहां लगाएं पैसा और कहां से लें ऑनलाइन टर्म प्लान। योर मनी में आज हम ले रहे हैं इंश्योरेंस जुड़े सवाल, और मेरे साथ बने हुए हैं अर्जुन गोयल। आगे बढ़ते हैं, और हमारे अगले दर्शक हैं पटना से वरुण कुमार झा। नमस्कार झा जी, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, आप कैसी हैं? बिल्कुल बढ़िया। बताएं क्या जानना चाहते हैं, आपका सवाल क्या है? हाँ जी मैम, जैसे कि मैंने अपना डिटेल्स भेजा था, एक्चुअली मैं 4,000 पर मंथ का SIP कर रहा हूँ इन 4 डिफरेंट म्यूचुअल फंड हाउसेज। ठीक है। एक्चुअली जैसे बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी में 1,000 रुपीज पर मंथ, प्योर वैल्यू फंड में 1,000, और टैक्स सेविंग्स के लिए रिलायंस टैक्स सेवर और L&T टैक्स एडवांटेज में 1,000 पर मंथ करके। किसी से सलाह लेके आपने पोर्टफोलियो बनाया है ये? जी नहीं, एक्चुअली मैंने ये एज पर माय नीड्स जो लोकल मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे मैंने सजेशंस लिए थे कुछ। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, ये वैसा है, और प्लस रिलायंस लिक्विड कैश में मैंने 20,000 पर मंथ रखा हुआ है अभी। ठीक है। मुझे ये बताइए कि आपने किस गोल को ध्यान में रखते हुए ये पोर्टफोलियो बनाया है अपना? एक्चुअली मेरे कुछ मेन गोल्स हैं, जैसे आफ्टर 10 इयर्स मुझे पटना में एक फ्लैट लेना है जिसकी कॉस्ट अराउंड 40 to 45 लाख पड़ेगी। ओके। और फिर मतलब एक मुझे कार चाहिए आफ्टर 5 इयर्स। और उसके लिए आपको कितनी राशि जोड़नी होगी, कोई टेंटेटिव अमाउंट? फॉर द फ्लैट आई थिंक इट विल बी अराउंड 45 to 50 लाख रुपीज। राइट। कारी के लिए? गाड़ी के लिए इट विल बी एनफ इफ आई गेट अराउंड 10 lakhs। ओके, ठीक है। तो बेसिकली ये 2 गोल हैं, और साथ ही में मैंने अविवा की एक हाई ग्रोथ पॉलिसी ले रखी है जिसकी एनुअल प्रीमियम मेरी 50,000 पर ईयर की आती है। ठीक है, ओके। और आपने चाइल्ड एजुकेशन का भी शायद गोल रखा हुआ है? एक्चुअली अभी तो मेरी मैरिज हुई नहीं है, बट इन द लॉन्ग टर्म उसके लिए मैंने रखा हुआ था। आफ्टर 20 इयर्स मुझे करीब 25 से 30 लाख की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो मेरे मतलब मैंने SIP के बारे में बताया, ये पर ईयर में ईच फंड में 1,000 रुपीज करके इंक्रीज करने वाला हूँ। टर्म प्लान लिया है आपने अपने लिए?
टर्म प्लान मैंने कुछ नहीं दिया है एक्चुअली, आई वाज लुकिंग फॉर दैट, लेकिन ठीक है, आपको हम सजेस्ट करेंगे योर मनी में एक टर्म प्लान भी, और साथ ही आपने कुछ इमरजेंसी के लिए अपने सेविंग्स अकाउंट में भी पैसे रखे हुए हैं, लगभग 50,000 रुपए। चलिए वरुण कुमार झा जी, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं अर्जुन गोयल के साथ। अर्जुन, यहाँ पे सबसे पहले तो इनके इमरजेंसी फंड की बात करते हैं, जो कि आई एम श्योर आप भी अग्री करेंगे कि कम है, इनको अपना इमरजेंसी फंड बढ़ाने की जरूरत है। जी कविता जी, जैसे इन्होंने बताया कि 50,000 रुपए के तकरीबन इनके सेविंग्स बैंक अकाउंट में हैं, मैं उसको एक टर्म देता हूँ कंटिजेंसी फंड। तो सलाह यही रहती है कि कम से कम 2 या 3 महीने की जो हमारी मंथली इनकम है उतना कंटिजेंसी फंड रहे। तो जैसे इनकी महीने की इनकम 47,000 रुपए है, तो 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में कम से कम इनको इसमें जमा करना चाहिए। और मैं ये भी बोलता हूँ कि ये सेविंग्स बैंक में ना रख के या तो इसकी एफडी कर दें या फिर लिक्विड फंड में रखें, ताकि इनको एक बेहतर यील्ड मिले। सेविंग बैंक में इनको 5% मिल रहा है, एफडी बनाते हैं या लिक्विड फंड में रखते हैं तो इनको 8% की रिटर्न जो है मिलती है, जो अच्छी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और टर्म प्लान का इनका सवाल लेते हैं। इनको जल्द से जल्द अपने लिए एक टर्म प्लान लेना चाहिए। अभी मेरे ख्याल से ये शादी करने की सोच भी रहे हैं, अभी टर्म प्लान लेने तो बेटर होगा इस समय, क्योंकि जैसे उम्र इनकी 24 साल के आसपास है, तो अभी लें तो इनको प्रीमियम कम पड़ेगा। आज नहीं तो कल इनको लेना भी है, तो मैं सलाह देता हूँ कि SBI HDFC का जो टर्म प्लान है वो लें, और 1.25 करोड़ का ये टर्म प्लान ले रहे हैं, तो एक अच्छा जो है, मतलब जो भी बता रहे हैं फाइनेंशियल एडवाइजर इनको फंड रिकमेंड किए टर्म प्लान, तो एक अच्छी प्लानिंग है इनकी। फंड्स पे आते हैं, पोर्टफोलियो कैसा है इनका? पोर्टफोलियो काफी अच्छा है। बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन, इक्विटी फंड, प्योर वैल्यू फंड, रिलायंस टैक्स सेवर, L&T टैक्स, तो जितने भी फंड इन्होंने बताए हैं सारे के सारे अपने क्षेत्र के एक अच्छे बेहतरीन परफॉर्मिंग फंड्स हैं। तो फंड्स में मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। पर कविता जी, इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे अभी मैं इनका लक्ष्य सुन रहा था 10 साल के बाद इनको 45 लाख रुपए का, थोड़ा सा इनको मॉडिफाई करने की जरूरत है। तो इनकी जो इन्वेस्टमेंट खाली घर के लिए होती है वो 20,000 रुपए महीने की होती है। जी। तो अगर 12% से इनके निवेश ग्रो करता है तो इनको 20,000 रुपए हर महीने तो सिर्फ घर के लिए जोड़ने इनको 45 लाख रुपए के गोल्स हैं उनको। आपको निवेश यहाँ बढ़ाना होगा। वरुण कुमार जी, मुझे ये बताएं कि आपको अगर निवेश बढ़ाने की सलाह यहाँ पे दी जाए तो कितने तक का अपना निवेश आप बढ़ा पाएंगे जो SIP कर रहे हैं? फ्रॉम दिस मंथ ऑनवर्ड्स मैं 2000 पर मंथ के लगभग में इंक्रीज कर सकता हूँ। अगर गोल्स को मॉडिफाई करके 15 इयर्स किया जा सकता है तो दैट विल बी ओके फॉर मी। ये सबसे पहले गोल की बात हो रही है जो आपके घर का गोल है, जो कि तुरंत है। 10 साल में 10 साल को आप 15 साल कर सकते हैं। हाँ, उसको 15 इयर्स तक मैं डिले कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे गोल्स 10 साल को भी अगर हम 15 साल करते हैं तो भी इनको 9,000 रुपए जो है हर महीने में सिर्फ इसी के लिए SIP करनी पड़ी घर के लिए। तो मेरे ख्याल से इनको हर साल अपने निवेश को बढ़ाने की बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरा क्या है कि ये 20,000 रुपए कुछ रिलायंस लिक्विड फंड में बोल रहे हैं हर मंथ जमा कर रहे हैं, तो वो भी अगर मुझे लगता है कहीं ना कहीं उससे हटा के SIP में इनको निवेश करना चाहिए। गाड़ी का गोल क्या बरकरार रख सकते हैं हम इनके लिए? गाड़ी के लिए जैसे मैं देख रहा हूँ निवेश में, अगर इनको 2 साल के बाद 10 लाख रुपए तक की गाड़ी जो है इनको करना है, तो इनको जो निवेश है वो हल्का सा ज्यादा करना पड़ेगा, कुछ 35-36 हजार रुपए के आसपास जो है। अगर हम क्योंकि 2 साल में बात कर रहे हैं तो एक बड़ा निवेश करना पड़ेगा, 2 से 5 साल मेरे ख्याल से। हाँ, तो वहां पे भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो इनको टाइम टेन्योर है वो 5 साल का अगर करते हैं तो इनकी निवेश की रकम जो है 12,000 रुपए के तकरीबन आती है 5 साल में, अगर इनको 10 लाख रुपए की एक गाड़ी खरीदनी है तो इनके गोल्स बड़े एग्रेसिव हैं कविता जी, मैं ये बताना चाहूंगा। तो या तो ये टेन्योर और एक्सटेंड करें, और इसमें हम लोग फ्लैट बता रहे हैं कि इंक्रीमेंटल SIP होती है, जैसे जैसे इनकी इनकम बढ़ती है तो इंक्रीमेंटल बेसिस पे। तो मेरी इनसे राय रहेगी कि जहां पे भी ये निवेश कर रहे हैं फिक्स्ड इनकम में, वहां से हटा के इक्विटी के थ्रू SIP में निवेश करें। रिलायंस लिक्विड फंड में इनको इस समय सजेस्ट नहीं करता हूं, क्योंकि इनकी उम्र इनके साथ है, अभी यंग है, तो इनको इक्विटी में निवेश अपना बढ़ाना चाहिए। इक्विटी में निवेश बढ़ाना चाहिए। कोई खास फंड आप चाहेंगे इन्हें जोड़ना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में? फंड में जो इनके फंड्स हैं इनमें 1,000 रुपए कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये उसमें 3 से 4,000 रुपए हर महीने का निवेश हर फंड में लीजिए, क्योंकि सारे के सारे फंड जो इनके अच्छे हैं। और बाकी लार्ज कैप में इनका कोई एक्सपोजर नहीं है, तो लार्ज कैप में इनका बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन है जो अच्छा फंड है, और इनका मिड कैप स्मॉल कैप में भी है। तो आई थिंक इनके फंड सिलेक्शन अच्छा है, सिर्फ इनको एक्सपोजर बढ़ाने की जरूरत है उन्हें। बिल्कुल, अपने निवेश को बढ़ाएंगे। वरुण कुमार झा जी, आपके गोल थोड़े से एग्रेसिव हैं। यहाँ पे खुद आपने सुना, अर्जुन ने कहा कि आपको कम से कम घर के लिए केवल 9,000 रुपए हर महीना निवेश करना होगा, तभी आपके सारे गोल्स यहाँ पे अचीव हो पाएंगे। तो कुछ करना नहीं है, कोई फंड नया नहीं जोड़ना है, बस अपने निवेश को बढ़ाना है। अगर आप वो कर सकते हैं तो वो जरूर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि योर मनी से आपको भी सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे टैक्स सेविंग के लिए क्यों है ELSS अच्छा ऑप्शन, और साथ ही बताएंगे कहां से ले फैमिली फ्लोटर हेल्थ पॉलिसी। नवंबर शाम 5:30 बजे भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार
for any economy like India, the two big things are, macroeconomic stability and of course creating the conditions for rapid investment and growth. अरविंद सुब्रमण्यन की खबर सबसे पहले आपको मिली CNBC आवाज पर। वित्त मंत्रालय की नए मुख्य आर्थिक सलाहकार की खोज पूरी हो गई है। ये एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। मुख्य आर्थिक सलाहकार के लिए अरविंद सुब्रमण्यन के नाम पर कितनी सहमति बनी है, क्या एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक अरविंद सुब्रमण्यम के नाम पर कमोबेश सहमति बन चुकी है और इसके नाम का ऐलान जल्द ही ACC से मंजूरी मिलने के बाद कर दिया जाएगा। खबर पर सबसे मजबूत पकड़ सिर्फ CNBC आवाज पर। वेलकम बैक। योर मनी में हम दे रहे हैं इंश्योरेंस के सवालों के जवाब और मेरे साथ बने हुए हैं अचुन गोयल। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं फरीदाबाद से प्रशांत शर्मा का सवाल। प्रशांत, गुड इवनिंग, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मैम। बेसिकली मेरे 3 क्वेश्चन इसमें मैंने आपको भेजा है जी। मंथली इनकम मेरी ईयरली इनकम है वो 4.62 लाख है। ओके। और मैम मेरे क्वेश्चन है कि मैं एक तो शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ जो टैक्स सेविंग के लिए हो, तो मैंने ELSS का ऑप्शन चुना है। ठीक है। एंड सेकंड, मैं एक मेडिक्लेम फ्लोटर पॉलिसी चाहता हूँ अपने और अपनी मम्मी के लिए। ओके। तो कौन सी बेटर रहेगी? हम तो गवर्नमेंट को जाना चाहते हैं क्योंकि पहले हमने स्टार पॉलिसी ली थी। ओके। आपके फादर के लिए आपने पॉलिसी ले रखी है? नहीं मैम, फादर के लिए, फादर का ऑपरेशन हुआ है तो उनके लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिटायर है वो, तो उनके लिए वो वाली काम आ रही है। ओके, ठीक है। और अगला सवाल? हमने पहले स्टार वाली पॉलिसी ली थी जिससे हमको कोई फायदा नहीं हुआ था 4 साल के बाद, तो हमने वो हटा दिया। अब हम गवर्नमेंट की ओर ध्यान देना चाहते हैं। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि मेरे फादर रिटायर हुए हैं तो उनके पास अभी जो बैलेंस है वो 10 लाख रुपए है। तो वो ऐसे इस पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करें जो उनको अच्छे रिटर्न मिले? बिल्कुल प्रशांत, आपके तीनों सवालों का जवाब लेंगे हम अचुन से। अचुन, सबसे पहले इनका जो टैक्स सेवर का सवाल है, ये ELSS सोच रहे हैं अपने बारे में लेने के लिए। मेरे ख्याल से ठीक विकल्प सोचा है इन्होंने। जी हाँ कविता जी, बिल्कुल सही विकल्प सोचा है इन्होंने। मैं इनको सलाह दूंगा कि रिलायंस का टैक्स सेवर है या ICICI अप्रूव टैक्स प्लान है, दोनों में से किसी भी निवेश करें। अच्छे फंड्स हैं दोनों, अच्छी परफॉर्मेंस है, ATC के अंदर इनको बेनिफिट मिलता है। खाली एक चीज़ इनको ध्यान में रखनी है कि 3 साल के लिए वो लॉक इन पीरियड रहता है इसका, तो इनको लिक्विडिटी 3 साल के लिए नहीं रहेगी। तो ये दोनों फंड्स मैं इनको रिकमेंड करता हूँ। ठीक है। हेल्थ प्लान पे आते हैं। फैमिली फ्लोटर लेना चाहते हैं और मेरे ख्याल से इनका एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं रहा है स्टार हेल्थ के साथ, और अब ये सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसी ही लेना चाहते हैं। क्या विकल्प है इनके लिए? मैं इनसे पूछना चाहूंगा, अच्छा नहीं रहा का मतलब मेरे को भी नहीं समझे। इन्होंने बताया स्टार हेल्थ का इन्होंने लिया, 4 साल पर कुछ यूज नहीं आया। मैं कह रहा हूँ अच्छा है कि इनको यूज नहीं मिला। तो फिर भी ये ओरिएंटल और यूनाइटेड इंश्योरेंस जो है दोनों गवर्नमेंट में अच्छी मेडिकल पॉलिसी है, तो दोनों में से अगर ओरिएंटल के साथ कंफर्टेबल है उसके साथ जाएं, नहीं तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के साथ भी जा सकते हैं अगर इनकी इंक्लिनेशन है गवर्नमेंट, नहीं तो प्राइवेट में रेलीगेयर केयर भी अच्छा प्लान है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और अपने पिताजी के पैसों को लेके ये थोड़ा निवेश की जानकारी चाहते हैं कि कहाँ वो निवेश कर सकते हैं। 10 लाख रुपए हैं लगभग। जैसे इन्होंने बताया कि रिटायर्ड हैं, तो मैं इनको सेफ इन्वेस्टमेंट बताता हूँ। मैं इनको पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में रिकमेंड करने की सलाह दूंगा। तो सिंगल होल्डर में 4.5 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं और जॉइंट होल्डर में 9 लाख रुपए। 8.4% की इनको रिटर्न मिलती है साल की, तो एक अच्छी रिटर्न है, सेफ रिटर्न है। तो मैं उनको पोस्ट ऑफिस MIS रिकमेंड करता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर प्रशांत, आप ELSS पॉलिसी प्लान ले सकते हैं अपने लिए। यहाँ पे आपको रिलायंस टैक्स सेवर या ICICI अप्रूव टैक्स प्लान रेकमेंड किया जा रहा है। जहाँ तक हेल्थ इंश्योरेंस की बात है, आप यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस या ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के ज़रिए भी अपने लिए एक हेल्थ प्लान ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको तमाम सवालों के जवाब योर मनी से आज मिल गए होंगे। इसी के साथ अचुन, बहुत बहुत शुक्रिया आज शो पर आने के लिए। और योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आप भी हमसे अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ अपना सवाल mf@moneycontrol.com पर भेज दीजिए और साथ ही फेसबुक के पेज पर भी आप अपना सवाल पोस्ट कर सकते हैं।